एवरीवन वेलकम टू कॉलेज बूस्ट। आज के इस वीडियो में बात करेंगे टॉप क्वेश्चंस के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में पूछी जा रही है बच्चों के द्वारा हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर। एक्चुअली आज हमने ट्राई की थी कमेंट के से बात करने की, पर एक्चुअली कमेंट के से कॉल नहीं लग पा रही, कॉल कनेक्ट नहीं हो पाई, इसलिए हम उनसे बात नहीं कर पाए। सो अभी जितनी भी उनकी अपडेट आई है, जितनी भी उनकी नोटिफिकेशन आई है, उसके आधार पर हम इस सारे क्वेश्चन के आंसर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आए एंड वीडियो लास्ट देखिएगा, कहीं पर भी स्किप मत करना। सो यहाँ पर आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन डिस्प्ले होगी एंड उसकी आंसर मैं यहाँ पर दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पर सबसे पहली क्वेश्चन ये आती है कि यहाँ पर मान लो कि जो आपने चॉइस फिलिंग की है, वो आपकी जो चॉइस फिलिंग कमेंट के पास आती है, तो वो आपको किस तरीके से कॉलेज को अलॉट करती है। देखो यार, जब आप चॉइस फिलिंग करते हो, मान लो कि आपकी रैंक 1500 है, ठीक है, आपको दयानंद सागर की CS ब्रांच मिलने वाली है। तो आप जो चॉइस फिलिंग की हो ना, 10 to 15 कॉलेज आपने फिलअप किए, मान लो आपने चॉइस फिलिंग के अंदर, तो जो आपकी चॉइस फिलिंग कमेंट के पास जाएगी ना, वो आपको स्टार्टिंग से नंबर 1 कॉलेज से देखेगी, ठीक है, पीछे से नहीं, लास्ट से नहीं, बीच से नहीं, नंबर 1 कॉलेज से देखेगी। आपको नंबर 1 कॉलेज पर देखेगी, आपके रैंक के मुताबिक कि चलो RVCS की आपने CSE भर रखी है, वो क्या वो आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, उसे हटा देते हैं। फिर देखेंगे वो रमैया की CS भर रखी है, वो नहीं मिलेगी, उसे वो हटा देते हैं। फिर देखेंगे वो BMS की CS मिलेगी नहीं मिलेगी, देखेंगे वो नहीं मिल पा रही है आपके रैंक के मुताबिक, तो फिर वो उसको हटा देंगे। फिर देखेंगे वहाँ पे दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की आपने CS डाल रखी है, तो हाँ वो आपको मिल सकती है, आपके रैंक के मुताबिक आपके आसपास आ रही है, वो कॉलेज आपको मिल सकती है, तो वो आपको अलॉट कर देंगे। अब ये सोचोगे कि कभी कभी राउंड 1 में नहीं मिल पाती है, राउंड 2 में नहीं मिल पाती है। हाँ देखो यार, अभी कभी कभार ऐसा होता है कि राउंड 1 में आपको दयानंद सागर की CSE ब्रांच अचानक से ना मिले, आपको ISE मिल जाए या फिर आपको ECE मिल जाए, तो आपको एक्सेप्ट एंड अपग्रेड या फिर रिजेक्ट एंड अपग्रेड करके आप अगले राउंड में जाओगे, तो हो सकता है कि उसके ऊपर की कॉलेज दयानंद सागर की आपको CS ब्रांच मिल जाए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपकी कमेंट के अलॉट करती है कॉलेज आपकी चॉइस फिलिंग के अनुसार, ठीक है। क्वेश्चन हमारी आती है कि जो अभी राउंड 1 के बाद हमारी वैकेंट सीट्स की नोटिफिकेशन हमारे कमेंट के वेबसाइट पे आई है, उसका मतलब क्या होता है। यहाँ पर स्पेशली आप देखोगे कि यहाँ पर CSE ब्रांच होती है आपकी बहुत सारी टॉप कॉलेजेस की, वहाँ पर आपको 0 वैकेंट सीट्स दिखा रही है। इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई सीट नहीं बची, अब आगे आप राउंड में पार्टिसिपेट करोगे तो आपको कोई सीट नहीं मिलेगी। देखो यार, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर हर राउंड में आपको ऐसा शो होता है, पिछले साल भी ऐसा ही कुछ हुआ था, लेकिन यहाँ पर ये होता है ना कि मान लो कि अभी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अभी डिसीजन नहीं लिए, वो भी रिजेक्ट करेंगे सीट को, एंड अभी आपको बहुत सीट वैकेंट बचती है, ठीक है। तो आगे चलकर भी आपको राउंड में सीट खाली होती है। इसका मतलब ये मत समझ लो कि आपको 0 शो कर रही है तो आगे आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे, सीट अभी आपको खाली आएगी एंड अभी आपको राउंड 2 के अंदर भी आपको सीट मिलेगी, ठीक है। तो इसे आप ज़्यादा निगेटिव वे में ना लें एंड अभी आपको आगे सीट मिलने वाली है। सो इस पर भरोसा रखें एंड आगे आप राउंड में पार्टिसिपेट करें। अब आती है हमारे पास अगली क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा है इस चीज़ को, हम कमेंट के से कांटेक्ट कर रहे थे पर हमारी कांटेक्ट नहीं हो पाई। तो अभी तक हमारी जितने भी रिसर्च है, जितने भी नोटिफिकेशन आई है कमेंट के की तरफ से, उसके मुताबिक हम इन 3-4 क्वेश्चन को भी आंसर करेंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि हमें कमेंट के की फ़ीस को कब पे करनी है, कितनी पे करनी है। देखो यार, यहाँ पर कमेंट के ने जो नोटिफिकेशन अभी जारी की थी कुछ दिन पहले, जहाँ तक हमें याद है, मैंने उस पर वीडियो भी बनाया था। तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा था कि ट्यूशन फ़ीस जितनी भी आपको टोटल फ़ीस होती है कॉलेज की, वो आपको पे करनी है जब आपको सीट मिलती है। तो जब आप एक्सेप्टेंस फ्रीज़ करोगे या फिर आप एक्सेप्ट एंड अपग्रेड करोगे या फिर आप रिजेक्ट एंड अपग्रेड करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी कॉलेज को मान लो कि अगर आप रिजेक्ट एंड अपग्रेड करो, जिस कॉलेज को आप रिजेक्ट कर रहे हो उस कॉलेज की फीस आपको पे करनी पड़ेगी, तब अगले राउंड में आप जाओगे। एक्सेप्ट एंड अपग्रेड कर रहे हो, जिस कॉलेज को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, फिर अपग्रेड करना चाहते हो आप राउंड 2 के अंदर, जिस कॉलेज को एक्सेप्ट किया उस कॉलेज की फीस को पे करनी होगी। या फिर आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर रहे हो, ठीक है, आप उस सीट्स को ले रहे हो, तो आपको तो पे करनी है वो फीस, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपको टोटल फीस ही पे करनी है कॉमेंट के को। यहाँ पर अगली क्वेश्चन हमारी है कि किस मोड में पेमेंट करनी है मैं कॉमेंट के को। तो यहाँ पर जब आपके कॉलेज मिलेगी, जब आप डिसीजन लोगे, तो वहाँ पर ज़्यादातर फेमस जो आपको 2 मेथड्स हैं, जो कि हर साल होती है, जो कि आपको नेट बैंकिंग एंड क्रेडिट कार्ड की है, उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो ऑनलाइन कमेंट की वेबसाइट के ऊपर जाकर। अगली क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछी गई क्वेश्चन ये है हमारी कि कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक्सक्लूसिव राउंड के अंदर, जो कि राउंड 3 के बाद होने वाली है। आपको देखा, हर एक चीज़ को आप ध्यान से समझो। बहुत सारे बच्चे पिछले साल की कट ऑफ चेक कर रहे हैं एक्सक्लूसिव राउंड की। देखो यार, ऐसा नहीं है कि एक्सक्लूसिव राउंड में जितने बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे सबको आपको कॉलेज मिल जाएगी ज़्यादा रैंक के ऊपर, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। स्पेशली आपको जो एक्सक्लूसिव राउंड होती है वो आपको स्पेशली होती है उन बच्चों के लिए जो कि सप्लीमेंट्री बच्चे हैं, जो कि आपको इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं CBSE के अंदर, ICSE के अंदर, स्टेट बोर्ड के अंदर, ठीक है। उनके लिए ये स्पेशली राउंड होता है, क्योंकि वो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद वो सीधे आपको एक्सक्लूसिव राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है एज एन दूसरे बच्चों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अभी इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊँगा जब मेरी कमेंट के से बात होगी, जब कमेंट के वाले हमारी फ़ोन को पिकअप करेंगे तब इस पर हम बात करेंगे राउंड एक्सक्लूसिव राउंड के बारे में, ठीक है। जब हमारी इनसे बात होती है तब हम आपको टोटली अपडेट करेंगे एक्सक्लूसिव राउंड में कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अभी तक आप हर बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते थे, पिछले साल बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन स्पेशली आपको सप्लीमेंट्री वाले बच्चों के लिए एक्सक्लूसिव राउंड होती है, ठीक है। बाकी सब बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इस पर अपडेट मैं आपको दूंगा एक वीडियो लाकर, ठीक है। अगली क्वेश्चन है हमारी कि राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना सेफ है या नहीं है। देखो यार, राउंड 1 के अंदर आप एक्सेप्ट एंड अपग्रेड कर दोगे, रिजेक्ट एंड अपग्रेड कर दोगे, ठीक है, आप अगले राउंड में चले जाओगे। मतलब आप राउंड 2 के अंदर आ गए, राउंड 2 के अंदर भी आपको मान लो कि कॉलेज मिल गई या फिर नहीं मिली,
तो आप मान लो कि अगर आप राउंड 3 के अंदर जा रहे हो ना, तो आपको पहले से रेडी होना पड़ेगा कि जो आपको कॉलेज राउंड 3 के अंदर मिलेगी उस कॉलेज को आपको लेनी है, क्योंकि वहाँ पर आपके पास उसको डिक्लाइन करने का ऐसा ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे आपके पास सिर्फ ये ऑप्शन होगी एक्सेप्ट एंड फ्रीज़ की, क्योंकि राउंड 3 का तो कोई और राउंड तो है नहीं, एक्सक्लूसिव राउंड की आपकी अलग रजिस्ट्रेशन होती है जहाँ तक मुझे पता है। तो राउंड 3 में आप जाओगे तो वहाँ पर एक्सेप्ट एंड फ्रीज़ का ही ऑप्शन होगा, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड होगा नहीं, रिजेक्ट एंड अपग्रेड आपके पास होगा नहीं, क्योंकि अगली कोई राउंड 4 राउंड है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको कॉलेज राउंड 3 के अंदर मिलेगी वो आपको कॉलेज लेनी पड़ेगी, हो सकता है ये, एंड ज़्यादातर मुझे पता है कि एक्सेप्ट एंड अपग्रेड नहीं होगा, क्योंकि एक्सक्लूसिव राउंड की आपको अलग से रजिस्ट्रेशन होती है, ठीक है, सप्लीमेंट्री कैंडिडेट वालों के लिए भी। तो ये सीन है आपकी राउंड 3 की, एंड राउंड 1 राउंड 2 आप एक्सेप्ट एंड अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात होगी हमारी राउंड 3 के बारे में। अगली क्वेश्चन है हमारी कि मान लो कि हमने फीस पे कर दी राउंड 1 के अंदर, जब हमने एक्सेप्ट एंड अपग्रेड को चूज़ किया, फिर हमने रिजेक्ट एंड अपग्रेड को चूज़ किया, एंड हम राउंड 2 के अंदर आ गए, लेकिन राउंड 2 में हमारे मन लायक कॉलेज नहीं मिल पा रही, यानी मान लो कि हमें कहीं और, हमने किसी और कॉलेज में एडमिशन ले लिया, यानी हमारे मनपसंद की कॉलेज नहीं मिल पा रही राउंड 2 के अंदर, हम उस काउंसलिंग से बाहर आना चाहते हैं, लेकिन हमने राउंड 1 के अंदर पेमेंट कर चुका है फीस का, तो किस तरीके से अपने पेमेंट को हम वापस ले सकते हैं, राउंड उस काउंसलिंग से बाहर आ सकते हैं। देखो यार, तो यहाँ पर आपको एक डेट आती है जो कि आती है आपकी सरेंडर डेट होती है, जो कि आपको कॉमेंट की वेबसाइट के ऊपर शो होती है हर एक राउंड के बाद। उस सरेंडर डेट के अंदर अगर आप सरेंडर करते हो अपने सीट को, तो आपके कुछ दिन बाद आपके अकाउंट में जितनी भी फीस आपने पेमेंट की थी कॉमेंट के को, वो आपके अकाउंट में आपको वापस मिल जाती है, लेकिन आपको सरेंडर पीरियड के अंदर ही आपको सरेंडर करना पड़ेगा। अगली क्वेश्चन आती है हमारी कि मान लो कि मैं राउंड 1 के अंदर कोई कॉलेज नहीं मिलती है, तो क्या हम राउंड 2 के अंदर कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, क्या उसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन होती है, क्या हमें कोई फीस पे करना पड़ेगा राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने के लिए, अगर हमें कोई कॉलेज नहीं मिलती है राउंड 1 के अंदर। तो देखो यार, अगर राउंड 1 के अंदर आपको कोई कॉलेज नहीं मिलती है तो आप ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाते हैं राउंड 2 के काउंसलिंग के लिए। यहाँ पर आपको कोई पे नहीं करनी है फीस को, यहाँ पर आप ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाओगे, तो इसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पर आप अच्छे से चॉइस फिलिंग कर सकते हो दोबारा से राउंड 1 के बाद। क्वेश्चन है हमारी कि मान लो कि अगर राउंड 1 के अंदर हमें कोई कॉलेज मिलती है, हमने एक्सेप्ट एंड अपग्रेड कर लिया एज अ बैकअप, हम एक कॉलेज रखना चाहते हैं राउंड 1 की, हमने बैकअप के लिए राउंड 1 में एक कॉलेज रख दिया, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड हमने कर दिया, राउंड 2 के अंदर हम चले गए, तो वहाँ मान लो कि अगर राउंड 2 में हमें कोई कॉलेज नहीं मिल पाती है, तो क्या राउंड 1 की कॉलेज हमारे पास रहेगी? तो हाँ, जो आपने एक्सेप्ट एंड अपग्रेड की है तो आपने फीस भी पेमेंट किया होगा, तो आपकी जो पहले की सीट होगी राउंड 1 की सीट, वो आपके लिए रखी होगी, एंड आप उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो अगर आपको राउंड 2 के अंदर कॉलेज नहीं मिलती है तो। अगली क्वेश्चन आती है हमारी कि क्या हमें राउंड 1 के बाद राउंड 2 के अंदर दोबारा से चॉइस फिलिंग करने को मिलेगा कॉमेंट के की तरफ से। देखो यार, इस चीज़ को आप ध्यान से समझना। मान लो कि राउंड 1 के अंदर आपने एक्सेप्ट एंड अपग्रेड किया है, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, तो मान लो कि आपने जिस कॉलेज आपको राउंड 1 के अंदर मिली थी ना, मान लो कि वो कॉलेज आपकी नंबर 8 पर रैंक कर रही है, ठीक है, वो कॉलेज आपको जो मिली है आपने नंबर 8 पे, लेकिन आप चाहते हो कि आपको नंबर 7 की कॉलेज भी मिल सकती है, तो आपने एक्सेप्ट एंड अपग्रेड कर दिया राउंड 1 के अंदर, आप राउंड 2 के अंदर चले गए, तो वहाँ पर चॉइस फिलिंग के अंदर आप राउंड 8, जो नंबर 8 पे कॉलेज है ना आपकी, जो नंबर 8 पे कॉलेज जो कि आपको राउंड 1 में मिली थी, उसके ऊपर के जितने भी कॉलेजेस हैं नंबर 1 से लेकर 7 तक, उन कॉलेजेस को आप रीऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। जो नंबर 5 पे कॉलेज उसका 4 पे कर सकते हो, 3 पे कॉलेज उसका आप 7 पे कर सकते हो, इस तरीके से आप रीऑर्डर कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो किसी कॉलेज को आप डिलीट भी कर सकते हो उसमें से, लेकिन आप कोई नया कॉलेज को ऐड नहीं कर सकते अपने चॉइस फिलिंग के अंदर। तो ये आपकी होती है एक्सेप्ट एंड अपग्रेड वाले बच्चों के लिए, एंड जिन्होंने राउंड 1 के अंदर रिजेक्ट एंड अपग्रेड कर दिया है ना, वहाँ पर आप जितनी भी आपकी चॉइस फिलिंग है, उस किसी भी चॉइस फिलिंग में कोई भी नंबर पर आप कॉलेज को ऊपर नीचे कर सकते हो या फिर डिलीट कर सकते हो, लेकिन कॉलेज आप नया ऐड नहीं कर सकते हो। मान लो कि आपको कोई कॉलेज मिली ही नहीं है राउंड 1 के अंदर, आप राउंड 2 के अंदर चले गए, तो वहाँ पर आप कॉलेज को ऐड कर सकते हो, रीऑर्डर कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ होती है हमारी चॉइस फिलिंग के अंदर राउंड 2 के लिए। अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन के लिए, जो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि आप किस कॉलेज से एंड आपकी ब्रांच कौन सी है। तो मैं दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से हूँ, एंड मेरी ब्रांच कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है। सो ये बात हो गई हमारी बहुत ज़्यादा अमाउंट में पूछी गई क्वेश्चंस के बारे में। हमने ट्राई किया था कॉमेंट कैसे बात करने का आज, लेकिन हमारी कॉल उनसे कनेक्ट नहीं हो पाई, एंड किसी इशू के कारण हमारी बात उनसे नहीं हो पाई, लेकिन हम बहुत जल्द एक डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं एक्सक्लूसिव राउंड के लिए। एंड जितनी भी आपकी क्वेश्चन है, जितनी आपकी क्वेरी आप हमसे पूछ सकते हो हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, या फिर आप चाहो तो हमें कमेंट भी कर सकते हो। ऐसी और सारी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, क्योंकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें आपके अकाउंट पर आपको मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।